छुट्टी के कल के एपिसोड में वाकई में बहुत मजा आ गया है। एक डर का माहौल बना रहा है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है नॉमिनेट होगी, अनसेफ जोन में चले गए और यहाँ पर सबके चेहरे सामने नजर आए। कुछ लोगों की फुटेज भी दिखाई गई, कुछ का धोखे का वार दिखाया गया, लेकिन कल वाकई में एक लग रहा था कि आज वाकई में टास्क है दमदार। लोगों के असली चेहरे भी सामने आए, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसके साथ रहकर छल करता नजर आ रहा है। मतलब कल का जो एपिसोड था ना, सारे एपिसोड से शानदार कर रहा है। नोवा एपिसोड था और अब थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ है। कुछ जो है छट चुके हैं, कुछ लोग निकल भी चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 लोग हैं लेकिन 50 लोग में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। बस खामा खा की फीस बटोरने के लिए आए हैं। जो कुछ फेमस चेहरे हैं उस पर भी बात करेंगे। कुछ लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं जो कि बेमतलब के हैं, कुछ फुटेज लेने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं आज के रिव्यू में बताने के लिए दोस्तों। तो फिलहाल जो है आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है। पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो देखिए कल के इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन कौन सबसे ज्यादा फंसे। रजत दलाल को फांस दिया गया। रजत दलाल के पीछे तो हाथों का हर कोई पड़ा ही हुआ है। रजत दलाल भी डेंजर जोन में था, अरबाज भी डेंजर जोन में था, दिग्विजय राठी, निक्की तंबोली, मनीषा रानी, शिव ठाकरे और विक्रांत, जानवी, उर्वशी, श्वेत तोमर, मेकर्स। अधिकांश अगर आपको देखा जाए तो रजत दलाल बहुत स्ट्रोंग है, अरबाज भी ठीक ठाक है, दिग्विजय राठी भी ठीक है, निक्की भी ठीक है, मनीषा भी ठीक है, शिव ठाकरे बहुत स्ट्रोंग है, विक्रांत भी बहुत स्ट्रोंग है, जानवी थोड़ी ठीक है बस, उर्वशी बिल्कुल नहीं है, श्वेत तोमर भी ठीक ठाक है क्योंकि वो भी थोड़ा शो में ठीक चल रहा है। मैक्सटन बिल्कुल बेकार है, जो कि आपने कहा देखा भी होगा। वो सिर्फ और सिर्फ एल्विस के ऊपर ही शो में आया है और वो चाहता है बैठे बैठे तो फिनाले तक पहुंच जाए। और मेकर्स ने आप उसका जो है टंटा काट भी दिया। जल्द आपको देखने को मिल जाएगा कि मेकर्स ने निकाल दिया है इसको, यानी कि पत्ता कट चुका है मैक्सटन का, क्योंकि मैक्सटन का कोई गेम नहीं है। और जिससे इसने इसको रजत इसके एल्विश के बारे में बोला उसके बाद जो है इसका कोई गेम ही नहीं रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा लैंड ये कहते नजर आ रहे थे कि मैक्सटन यहाँ दोस्त बनाओ, अलायंस बनाओ, और दिग्विजय राठी को भी बोलते नजर आ रहे थे क्योंकि अगर यहाँ अलायंस बनाओगे तो ही रुक पाओगे वरना पत्ता कट जाएगा। आज भी एग्जिट गेट के पास से तुरंत वापस ही आए हैं। ये मान लो कि वोट आई गई है, हर बार कोई नहीं बचाने वाला। कभी कभी ऐसा भी होगा उनका खुद का करीबी इंसान आएगा तो ये उसको बचाने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर प्रिंस की टीम ही इसको सपोर्ट करती है क्योंकि वो ही इसको उंगली लगाते हैं तभी ये उछलता है। इसका खुद का दिमाग नहीं है। लेकिन आज जो इसे नॉमिनेट किया है वो नीलम ने किया है। नीलम ने इसको इसकी औकात दिखाई है। शायरी मारा था एकदम, उसने कहा चल निकल फट यहाँ से, और उस पर शायरी मारा था कि तुझमें कोई ऐसी बात होगी जो मैं तुझसे बात नहीं करता। मैं कहा चल निकल भाई। नीलम ने वाकई में इसको बहुत तगड़ी झाड़ लगाई है। हालांकि नीलम ने रजत का भी दिल तोड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं नीलम की वजह से बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई है, क्योंकि रजत चाह रहा था कि भव्या को ये नॉमिनेट करे, भव्या नटालिया को करे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इसने जो है मैक्सटन को कर दिया क्योंकि मैक्सटन का कहीं ना कहीं रुख जो है रजत की तरफ खिंचता नजर आ रहा था। वो चाह रहे थे कि हम इसको अपनी टीम में ले ले, लेकिन यहाँ पर जो है सारी जो प्लान था उस नीलम ने फेल कर दिया। और नीलम तो तुमने देखा ही है, हमेशा अपने ही करती है। आपने देखा बिग बॉस 19 में भी वो ऐसे ही करती थी, ग्रुप बना करके चलती थी, फिर रो देती थी कि खाना बनाने बनाने के चक्कर में वो आगे तक पहुंची थी। और यहाँ भी वो ऐसे ही कर रही है, उसे खुद नहीं पता होता कि करना क्या है दोस्तों। लेकिन आज के जो टास्क था वो उसमें 4 लड़के जाने थे एक साथ, 4 लड़कियां जानी थी। इस तरह का उन्होंने टास्क बनाया था ताकि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, ये विक्टिम कार्ड ना खेले कि हम तो लड़की हैं हम तो लड़के हैं, लड़के लड़कों के साथ में खेलो, लड़के लड़कियों के साथ में खेलो। ये बहुत अच्छा करा था क्योंकि फिर ये ना कहीं लड़कियां कमजोर होती नजर आती है और अपना जो गुस्सा जो है लड़कों पर दिखाई देता है, यानी कि उनका खुद का, और वो उन पर कुछ भी बोलती है। जैसे आपने देखा होगा भव्या जो है चढ़ करके आ रही थी रजत के ऊपर, उसके पास कोई और कंटेंट नहीं है तो उसने यहाँ विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। कंटेंट है नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ रजत को पोक करे जा रही है। रजत की तेरी औकात दिखाऊंगी, तू लेडीज की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो लेडीज के साथ लेडीज को टॉर्चर करता है, तो लड़कियों को टॉर्चर करता है, ऊंची आवाज से बात करता है, उनको डराता है ऊंची आवाज से। क्या आपको भी लगता है रजत ऐसा करता है? रजत नहीं करता। रजत तो भाई इतने बहन बहन करके बात करता है, इतनी तमीज से बात करता है, हर किसी को जोड़ करके चलने की कोशिश करता है। रजत के ही तो समीकरण है जो इतने तगड़े से चल रहे हैं। बिग बॉस 18 में भी इसने छाप बना के रखी और यहाँ भी उसको पहले ही पता रहता है क्या 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 क्या, क्या करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आज इन्होंने क्यों इसको करा रजत को नॉमिनेट, क्योंकि उसको पता था कि रजत को हम कर देंगे तो यहाँ इसकी टीम जो है कमजोर कर देंगी जाएगी। लेकिन समय रहते सबके सब सेव हो गए थे। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि कौन कौन थे,
हालांकि सेव सभी हो गए थे, लेकिन यहाँ पर डर का माहौल ऐसा बन गया था कि आज कहीं ना कहीं रजत की टीम को बहुत ज्यादा जो है चोट लगने वाली है। लेकिन यहाँ सबके सब सुरक्षित रहे, लेकिन बहुत तगड़ा गेम जो है अरबाज खेल रहा है प्रिंस के साथ मिलकर के। इनकी दोनों की प्लानिंग चल रही है रजत की टीम को तोड़ने की, कि लव कटारिया को निकालो, लवकेश को निकालो, इनकी टीम को कमजोर करो। तो ये जो है पीठ पीछे धोखे वाली जो चीजें कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है अरबाज। लेकिन जिस टाइम रजत को पता चलेगी ना, रजत देखना क्या करेगा, इसको सबसे पहले उड़ाने की कोशिश करेगा। जिस तरह से चाहत का असली चेहरा जो है मेकर्स ने दिखाया है, हालांकि मेकर्स ने चाल चली है ये इनके बीच में फूट डालने की, क्योंकि बेबी का और खानजादी उसको दिमाग पहले से ही भर रही थी कि वो दिग्विजय को वो करती है। तो दिग्विजय के इसमें तुझे सुना भी रही थी रजत, तो फिर भी वो करता है। वो कहता है कि गेम के दौरान तो वो अच्छा खेलती है ना, तो इसलिए मैं चाहत को अपने उसमें रखना पसंद करता हूँ। तो वो वहां से उनका उल्लू सीधा नहीं हुआ, तो मेकर्स ने उसके फुटेज दिखा करके उसके दिमाग में जहर घोलने की कोशिश करी है रजत दलाल के, और उन दोनों के बीच में फूट डाल दी है। जिसमें वो बात करती नजर आ रही थी कि विक्रांत को वोट देना, विक्रांत को वोट देना, इस तरह से अर्चना से बात कर रही थी। और जब अर्चना बोलती है कि तू चुप रह इस तरीके से, तो रजत का कुछ नाम आया था, तो उसने बोला बाहर में जाए। तो वो चीज रजत को देख करके एकदम शौक लगा, ये ऐसे कैसे बोल सकती। ये वही बात हो गई जैसे आपने देखा होगा कि जब बेबी का हंसी मजाक कर रही थी एक साथ ग्रुप में बैठ करके तकिया मार रही थी रजत को, और उस टाइम पे उसने जो है कुछ बहन या भैंस या कुछ और गाली दी हो, तो वो उसका एक गलत अलग अलग सबने अलग अलग मीनिंग निकाल दिया था। चाहत ने ही आग लगाई थी उसमें भी कि नहीं नहीं अब ये गलत है रजत, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इंटरनेशनल टीवी पर। तो वो चीज का मुद्दा जो है बड़ा बन गया था, और वो चीज पूरी बोली नहीं गई थी, लेकिन उस चीज को भी अलग अलग तरीके से लोगों ने सोच लिया था। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को लड़वाया जा रहा है ताकि इनकी टीम जो है कमजोर पड़ जाए। मेकर्स की ये चाल है और कुछ नहीं है। आप लोगों को इसमें क्या लग रहा है कि वाकई में ऐसा है नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। लेकिन आज का जो टास्क था वो वाकई में शानदार रहा है। अगर देखा जाए तो लक्ष्य ने किया है श्वेत तोमर को, और नीलम ने किया है मैक्स टर्न को नॉमिनेट। ठीक, फिर रेड वाली जो टीम थी उसमें इसने तेजस्वी ने किया है रजत को, और काका ने किया है दिग्विजय राठी को, और हामिद ने किया है अरबाज को, और मोनालिशा नेहल ने किया है अरबाज को, और काका ने किया है दिग्विजय राठी को, हामिद ने किया है निक्की को, और एक और था कृष्णा ने किया है मनीषा को। इस तरीके से जो है नॉमिनेट किया है। येलो वाली टीम में इनकी 2 बॉल आई थी, तो इन्होंने किया है अदनान ने किया है शिव ठाकरे को किया है, तबकि इन्होंने किसी और को करने के लिए बोला था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने मर्जी से करूंगा, मैं किसी के दिमाग की नहीं चलूंगा। अदनान ने भी दुश्मनी मोल ले लिया, पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। और वाकई में यहाँ पर जो है प्रिंस नदुल्ला यहाँ भी गेम खेल गया है, फैज की टीम उसने बिल्कुल कमजोर कर दिया, क्योंकि फैज का भी इविक्शन हो चुका है, और यहाँ पर अदनान का भी सुनने में आ रही कि इसका भी इविक्शन हो चुका है, क्योंकि इसने भव्या के साथ में भी लड़ाई ली है, सपना के साथ में भी इसका लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो है टीम कमजोर पड़ती नजर आ रही है। फैजल शेख की जो है टीम कमजोर कर दी है, और यहाँ पर असली चेहरा जो है प्रिंस नदुल्ला का आया है। लेकिन यहाँ पर जो है दिग्विजय राठी ने विक्रांत को किया है, और ग्रीन वाली जो टीम थी उसमें जो है अरुषि ने उर्वशी को किया है, और जानवी को भी किया था। ये किसने किया मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन आज के उसमें एपिसोड में जानवी स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी, और जानवी जो है इविक्ट हो गई है दूसरों की गलती की वजह से। और हर दिन अब ऐसे ही कुछ ना कुछ इविक्शन होने को मिलने वाला है। आप लोगों को शॉकिंग इविक्शन ही होने वाले हैं, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि अभी जैसे अदनान के जिसके इविक्शन होने की बात सुनने में खबर आ रही है, वंश का तो सबसे पहले इविक्शन हुआ था, फिर शुमैरा का हुआ था, सौरभ का हो गया था, फिर डिम्पल महान बनने की कोशिश करती है। महान बनने के साथ में उसने पहले ही सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से डिम्पल निकली थी। लोगों को बहुत दुख भी हुआ डिम्पल निकलने का, लेकिन उसने बाहर जाकर जो इंटरव्यू दिया है उसने रजत की टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग बताया, रजत का गेम को बहुत स्ट्रॉन्ग बताया। रजत ने कहा कि रजत के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला है, कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। जिस तरह से भव्या गलत बोल रही है वो चीज बहुत गलत बोल रही है। और जानवी का इविक्शन कल हो ही गया है, लेकिन मैक्सटन की भी सुनने में खबर आ रही है, अदनान की भी सुनने में खबर आ रही है, फैज का भी हो चुका है, और जिसके हाथ में चोट लग रही थी, जो कि फैजल टीम से है 007 से 2 बंदे चले जा चुके हैं। और खानजादी ने जो लड़ाई मोल ली थी चाहत पांडे को पर्सनल लाइफ पर बोला था, जिसकी वजह से ये भी इविक्ट हो चुकी है। किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना। यहाँ पर सुरीतिका उसको समझाती नजर आ रही थी। चाहत के आपस में दोनों की दोनों लड़ाई झगड़ा खूब हुआ है, जिसे बाल पकड़ के घुमाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी पर्सनल लाइफ पर ये बोला कि ये चाहती है चाहत पांडे रजत को भी या दिग्विजय को, दोनों ये भी मेरा इस तरीके से, यानी कि उस पर गलत आरोप लगाए, जो कि बहुत गलत था इंटरनेशनल टीवी पर किसी की इमेज खराब करना।
चाहत पांडे का भी सुनने में आ रहा है कि इविक्शन हो गया है, लेकिन चाहत पांडे का जो आज चेहरा दिखाया था वो विक्रांत को सेव करने के चक्कर में था। उसने कहा कि पर मैंने निक्की को वोट दिया है। तो ये सब चीजें निकल के सामने आई है। और अर्चना भी जो है रजत के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, भव्या भी उसके पीछे हाथ धोकर के पड़ी है। तो बहुत सारी, जैसे नेहल भी बहुत बार कर देती इस तरह की चीजें। तो सबसे मजबूत जो टीम लग रही है मुझे शायद रजत की ही लग रही है, और रजत के जो समीकरण है वो वाकई में कमाल कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसका गेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और कौन है जो द 50 की ट्रॉफी उठा सकता है? आपके मन में क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।